बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तीसरा टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का माना हाल, परफेक्ट का माना मुकम्मल, टेंस ज़माना फ़ेल। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा टेंस है। उर्दू में इसको फ़ेल, हाल, मुकम्मल कहते हैं। तारीफ़ इसकी ये है कि किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो। मसलन वो किताब पढ़ चुका है, वो स्कूल जा चुके हैं, हमने नाश्ता कर लिया है। तो पढ़ना, जाना और इसी तरह नाश्ता करना ये ऐसे काम हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसलिए किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जब मुकम्मल हो चुका हो तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अच्छा जी, उर्दू जुमले को देखकर कैसे पहचान होगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तीसरा टेंस है, और फिर इसके बनाने का जो तरीका है वही हम अप्लाई करेंगे। तो पहचान इसकी ऐसे होगी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, ले हैं वगैरह वगैरह इस तरह का कोई लफ्ज़ आएगा। तो इसका आसान तरीका चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, ले हैं, सब में देखें आप आखिर में अलिफ के साथ है, छोटी ए के साथ है, बड़ी ए के साथ है, अलिफ के साथ हूँ, इस तरह का कोई भी अगर आ जाए लफ्ज़ तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का तरीका यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मुस्बत जुमला है उसके बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगा, तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरी फॉर्म लगेगी और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अच्छा जी, तो दूसरे नंबर पर हमने जिक्र किया कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाएंगे तो हैज़ किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो उसके साथ हैज़ लगता है और बाकी सब जो हैं उनके साथ हैव लगता है। यानी आई, वी, यू, दे या जमा नाम हो तो उसके साथ हैव लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ही, शी, इट या वाहिद नाम, इसके साथ हैज़ लगता है। जुमला है मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड द बुक। तो सबसे पहले ये उर्दू जुमलों को देखें कि पहले जुमले के आखिर में चुका हूँ आ रहा है, दूसरे जुमले के आखिर में ली है, इसी तरह बोला है, जा चुके हैं, बेच चुके हैं। तो इनको देखकर ये समझ आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसके बनाने का तरीका क्या हमने पढ़ा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। तो पहले जुमले को देखें, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, इसकी इंग्लिश हमने बनाते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट आई लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से कोई लगेगा तो यहाँ पर आई के साथ चूँकि हैव आता है इसलिए हैव लगाया। तीसरे नंबर पर वर्ब की तीसरी फॉर्म वो हमने लगा दी और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो इस तरह हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड द बुक, हमने क्रिकेट खेल ली है, वी हैव प्लेड क्रिकेट, तुमने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई, वो स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल, वो अपना पुराना मकान बेच चुके हैं, दे हैव सोल्ड देयर ओल्ड हाउस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नफ़ी के फ़िक्रात। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, नफ़ी के फ़िक्रात के बनाने का तरीका वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ भी देखें कि सादा जुमले जो हैं, मुस्बत जुमले, उनमें चार चीज़ें थीं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में एक चीज़ का इजाफा हुआ है और वह है नॉट, और तीसरे नंबर पर इसका इजाफा हुआ है। सब्जेक्ट लगाया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव और फिर नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे।
जुमला है मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव लगा, तीसरे नंबर पर नॉट लगाया, चौथे नंबर पर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया। तो इस तरह जुमला बन गया आई हैव नॉट रेड द बुक। हमने क्रिकेट नहीं खेल ली है, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तुमने झूठ नहीं बोला है, यू हैव नॉट टोल्ड अ लाई। वो स्कूल नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। वो अपना पुराना मकान नहीं बेच चुके हैं, दे हैव नॉट सोल्ड देयर ओल्ड हाउस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक़रात। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम सवालिया फ़िक़रात बनाने का तरीका पढ़ते हैं जी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगा, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। तो वही आसान अंदाज में जो मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मुस्बत जुमला हमने बनाया है उसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया है। तो सवालिया फ़िक्रे में शुरू की तरतीब को आपने उलट करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना है और सब्जेक्ट जो कि सादा जुमले में पहले था उसको अपने दूसरे नंबर पर कर देना है, और फिर उसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में सवालिया निशान लगेगा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा। हाँ, अगर फ़िक्रे में कोई सवालिया लफ्ज़ आ जाए, मसलन क्यों, कब, कैसे और कहाँ वगैरह के अल्फाज हों, तो इसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। यानी यही जो तरतीब है इसमें हेल्पिंग वर्ब से भी पहले शुरू में सवालिया लफ्ज़ की इंग्लिश लगाएंगे, क्यों की, वाई, कब की, व्हेन वगैरह वो लगा के बाकी तरतीब यही होगी। तो इस तरह सवालिया जुमला बन जाएगा जी। जुमला है क्या वो दरवाज़े पर दस्तक दे चुका है। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगाया, तीसरे नंबर पर वर्ब की तीसरी फॉर्म नॉक्ड लगाई और फिर चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट एट द डोर लगाया और आखिर में सवालिया निशान लगाया। तो जुमला बन गया हैज़ ही नॉक्ड एट द डोर। क्या वो जा चुके हैं, हैव दे गॉन, वो क्यों जा चुके हैं, वाई हैव दे गॉन। अब आप गौर फरमाएं कि दूसरा जुमला है क्या वो जा चुके हैं। अब इसका सादा आप अगर बनाएं तो सादा है वो जा चुके हैं, तो उसकी इंग्लिश है दे हैव गॉन। अब सवालिया जब बनाते हैं क्या वो जा चुके हैं, तो दे को दूसरे नंबर पर कर देते हैं और हैव को पहले नंबर पर, हैव दे गॉन। दे हैव गॉन की बजाय हैव दे गॉन। और आगे तीसरे जुमले को आप देखें वो क्यों जा चुके हैं, तो इसमें क्यों सवालिया लफ्ज़ आ गया। तो हमने कहा कि सबसे पहले इसकी अंग्रेज़ी आपने लिखनी है, क्यों की क्या है, वाई, वो लगा दिया, आगे वही हैव दे गॉन लगेगा, तो वाई हैव दे गॉन। इसी तरह अगला जुमला है वो कहाँ जा चुके हैं। तो कहाँ इसमें सवालिया लफ्ज़ आ गया, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाई वेयर, उसके बाद वही हैव दे गॉन, यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई, आखिर में सवालिया निशान लगाया। तो जुमला बन गया वो कहाँ जा चुके हैं, वेयर हैव दे गॉन। दरवाज़ा किसने खोला है, हु हैज़ ओपन्ड द डोर। क्या उन्होंने मैच जीत लिया है, हैव दे वॉन द मैच। तो खुलासा ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल, तारीफ़ इसकी यह है कि किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो। पहचान यह है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह वगैरह, लिया है, ली है, ले हैं वगैरह वगैरह, इस तरह का लफ्ज़ आएगा। बनाने का तरीका ये है कि अगर सादा जुमला है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात के बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। तो इस तरह यह जुमला बन जाएगा। तो जिस तरह पिछले टेंसेस में मैं आपको कहता आया हूँ कि सादा जुमला जो है, जितने सादा जुमले आपके सामने हैं ये आप नोट करें अपने पास, बल्कि पूरा टेंस जो है वो नोट करें। और ये जो सादा जुमले हैं इनको आप सादा भी बनाएं, इन्हीं को नेगेटिव भी बनाएं, इन्हीं को इंटरोगेटिव भी बनाएं,
तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उसी तरह इनको भी देख लें। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड द बुक। मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, आई हैव नॉट रीड द बुक। क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, हैव आई रीड द बुक। हमने क्रिकेट खेल ली है, वी हैव प्लेड क्रिकेट। हमने क्रिकेट नहीं खेली है, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या हमने क्रिकेट खेली है, हैव वी प्लेड क्रिकेट। तुमने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई। तुमने झूठ नहीं बोला है, यू हैव नॉट टोल्ड अ लाई। क्या तुमने झूठ बोला है, हैव यू टोल्ड अ लाई। वो स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू स्कूल। वो अपना पुराना मकान बेच चुके हैं, दे हैव सोल्ड देयर ओल्ड हाउस। वो अपना पुराना मकान नहीं बेच चुके हैं, दे हैव नॉट सोल्ड देयर ओल्ड हाउस। क्या वो अपना पुराना मकान बेच चुके हैं, हैव दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस।